सभी को सादर प्रणाम। आज कई माताएं मुझसे संतान के जन्म के बाद सवाल करती है कि वे अपने बच्चे का नाम क्या रखें। वे इसके लिए अनेक प्रकार से गूगल, यूट्यूब, रील्स के माध्यम से नाम खोजती है, संस्कृत के नाम, भगवान के नाम ढूंढती है। मैं उन सभी माताओं की भावनाओं का पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन कई बार रील्स और वीडियोस में देखा गया है कि जो नाम बताए जा रहे हैं उनका सही संस्कृत में कोई अर्थ ही नहीं है, या वे उन भगवान के नाम है ही नहीं, उनका कोई भी शाब्दिक सही अर्थ निकलता ही नहीं। आज उन सभी माताओं को मैं श्रीमद् भागवत पुराण में आई एक विशेष कथा के माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। देखिए, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है जिसमें बताया जाता है कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। वह अधर्म के काम करता, न कभी भगवान की पूजा करता, न कोई धार्मिक कार्यों में रुचि लेता, और तो और वह अपनी पत्नी और माँ से भी सदैव दुर्व्यवहार करता। एक बार अजामिल के घर कुछ संत भिक्षा लेने आए। तब अजामिल ने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया, पर संत तो सभी का भला करते हैं। उन्होंने देखा अजामिल की पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक है। तब उन्होंने उसे कहा कि तुम अपनी संतान का नाम नारायण रखना। अजामिल ने बिना सोचे समझे उसका नाम नारायण ही रख दिया। वह छोटा था, सबसे प्रिय भी था। अजामिल अब छोटी छोटी बात पर उसे पुकारा करता था। जब उसका अंत समय आया और यमदूत लेने आए, तब भी वह जोर जोर से नारायण नारायण ही चिल्लाया। इस पर भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को वहाँ से भगा दिया। अजामिल का हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। उसे लगा सिर्फ कुछ बार पुकारने से भगवान इतनी कृपा करते हैं, तो क्यों ना मैं उन्हीं को पुकारूं। वह गंगा तट पर जाकर नारायण नारायण पुकारने लगा, और सचमुच अंत समय में भगवान विष्णु के ही दूत आकर उसे बैकुंठ लोक ले गए। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हम दिन रात भगवान का नाम स्मरण कर पाए या ना कर पाए, हम अपने बच्चों का तो ध्यान रखते ही हैं, उन्हें बार बार पुकारते ही हैं, तो क्यों ना उनका नाम हम भगवान के नाम पर ही रखें। और इसके लिए या तो आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनके सहस्त्र नाम की लिस्ट उठाएं, उनके द्वारा एक शाश्वत नाम खोजें, या फिर जो सरल नाम प्रचलित है वे ही अपने संतान के रख दें। इसमें कोई भी हानि नहीं होगी, लेकिन उल्टे पुल्टे तोड़ मरोड़ कर नाम रखने से शायद कोई लाभ नहीं होगा। आशा है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई होंगी। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।